जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, यानी 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। 5 गुना यानी 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। इतना कैंडिडेट है जो कि फिजिकल देंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि पूछ रहे थे। और सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला यहाँ पर सवाल है कि हाइट कब और कैसे लिया जाता है। यानी जितने भी कैंडिडेट गर्दनी बाग में फिजिकल देने के लिए आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर कब आप लोग का हाइट लिया जाएगा और किस कैटेगरी का कितना हाइट चाहिए और किस प्रकार से हाइट लिया जाता है, हाइट में भी वहाँ पर छांटते हैं या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल यह है। दूसरा यहाँ पर सवाल है कि चेस्ट कैसे नापा जाता है, कहाँ से चेस्ट नापा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। किस कैटेगरी के लिए कितना चेस्ट चाहिए, क्या चेस्ट में भी किसी कैंडिडेट को छाटा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ये सभी आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी जॉब करते हैं। 11,880 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था और वहाँ पर गर्दनी बाग में जो प्रक्रिया होता है फिजिकल से संबंधित सब कुछ आप लोग को बताएंगे। और यहाँ पर तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि वेट वहाँ पर किस प्रकार से नापा जाता है और कितना वेट है जो कि रिक्वायर होता है, केवल लड़की को वेट चाहिए या लड़का का या दोनों को, इसके बारे में हम जानेंगे। और चौथा यहाँ पर पॉइंट है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि मेडिकल कब होता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल कब लिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या गर्दनी बाग में ही मेडिकल लिया जाता है या कब लिया जाता है, क्या ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल लिया जाता है, इसके बारे में फुल प्रोसेस हम जानेंगे। तो कम्प्लीटली आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है हाइट से रिलेटेड कि हाइट कब लिया जाता है। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट गर्दनी बाग में आप लोग फिजिकल देने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड है जो कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन करने के बाद से आप लोग को चेस्ट नंबर पहनाया जाएगा, दोनों पैरों में चिप लगाया जाएगा। उसके बाद आप लोग को रनिंग लिया जाता है। रनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग का हाई जंप कराया जाएगा। हाई जंप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से गोला फेंक होगा। इतना प्रक्रिया होने के बाद यानी रनिंग उसके बाद से हाई जंप, उसके बाद से गोला, ये 3 प्रक्रिया होने के बाद से आपको हाइट नापा जाता है। ये 3 प्रक्रिया होने के बाद से हाइट नापा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितना हाइट लिया जाता है, किस कैटेगरी में कितना हाइट चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे और हाइट किस प्रकार से नापा जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितना हाइट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बॉयज़ की बात करते हैं। देखिए, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ईबीसी, एसटी, एससी और ईबीसी, ये तीनों कैटेगरी का जो हाइट चाहिए वह 160 सेंटीमीटर चाहिए। तीनों कैटेगरी का जो हाइट चाहिए वह 160 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद से बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ईआर, ये 3 कैटेगरी का जो हाइट चाहिए वह 165 सेंटीमीटर चाहिए। इतना आपका मिनिमम कम से कम हाइट होना चाहिए। अगर इससे कम आपका हाइट रहता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहीं पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इतना हाइट आपका हर हाल में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स का हाइट कितना चाहिए, तो ऑल कैटेगरी है जो कि हाइट चाहिए वो 155 सेंटीमीटर चाहिए। चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, एसटी, एससी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, कोई भी कैटेगरी हो, सभी का जो हाइट चाहिए वो 155 सेंटीमीटर चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इतना हाइट चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि हाइट नापा कैसे जाता है। तो देखिए, हम आप लोग को बताते हैं वैसा ही नापा जाता है। ऐसे आपको सीधा खड़ा कराया जाएगा, उसके बाद पीछे आपका स्टैंड लगा हुआ है। मान लेते हैं ये आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, पीछे ये स्टैंड है। इसके बाद से ये मार्कर जो है, मार्कर ऊपर से ऐसा ही गिराया जाएगा और ये जहाँ पर आपका टच कर दिया है वहीं पर मार्किंग लगा दिया जाएगा और उतना देख लिया जाएगा कि कितने पर आपका मार्किंग लगा हुआ है। ऐसे ऊपर से गिराया जाता है, ऐसा ही थोड़ा सा वजनदार होता है
तो आपको लूज नहीं होना है, बस आपको स्ट्रेट एकदम सीधा ऐसे खड़ा रहना है, लूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। और ऊपर ऐसे गिराया जाता है इस प्रकार से, ऐसा ही है जो कि आप लोग का हाइट नापा जाएगा। तो इस प्रकार से हाइट बिल्कुल वहाँ पर डरना नहीं है। अगर आपका आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अगर कम है तो आपको बाल थोड़ा सा अधिक बढ़ा लेना है और पूरा थोड़ा सा दम टाइट दम खड़ा रहना है। और जो हाइट नापा जाता है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और तो इतना आपका मिनिमम है जो कि हाइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर अब तो जान लिए, देखिए रनिंग हाई जंप गोला के बाद से हाइट लिया जाता है और जैसे ही हाइट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से चेस्ट नापा जाता है। चेस्ट नापा जाता है। अब देखिए चेस्ट का थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में जान लेते हैं कि चेस्ट कितना लिया जाता है। तो देखिए एसटी कैटेगरी और एसी कैटेगरी, ये दो कैटेगरी के लिए कितना चेस्ट चाहिए। ये दो कैटेगरी के लिए जो चेस्ट चाहिए वह मिनिमम 79 सेंटीमीटर और इसको फुलाकर यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है तो 84, यानी बिना फुलाए हुए नॉर्मल आपका 79 सेंटीमीटर चाहिए और इसको 5 सेंटीमीटर फुलाकर और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी हर हाल में आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये एसटी और एसी कैटेगरी के लिए हो गया। इसके बाद से जो बाकी जो कैटेगरी है यानी बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और यूआर, ये सभी कैटेगरी का कितना चाहिए तो 81 सेंटीमीटर, यानी नॉर्मल जो चाहिए चेस्ट वो 81 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर फुलाना है यानी 86। नॉर्मल आपका 81 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको हर हाल में फुलाना होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर आपको फुलाकर 86, इतना है जो कि आपका चेस्ट हर हाल में होना चाहिए। और ये हाइट नापने के उपरांत चेस्ट नापा जाता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि चेस्ट कहाँ से नापा जाता है। तो चेस्ट ये आपका दिख रहा होगा पार्ट, ये व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है, मेरा टी शर्ट में जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इसी लाइनिंग पर जो कि आपका चेस्ट और नापा जाता है। अगर सपोज आपका चेस्ट पहले से नॉर्मल अवस्था में भी 81 सेंटीमीटर हो गया तो क्या करना है आपको 1 से लेकर 20 तक काउंट करना है, बिना सांस लिए हुए 1 से लेकर 20 तक काउंट करना है, मन में ही चिल्ला कर नहीं काउंट करना है, बस मन में ही काउंट करना है। ऐसा ही मतलब मन में ही 1 से लेकर 20 तक काउंट कर लेना है। उसके बाद जैसे वो कहेगा आप फुलाओ तो पूरा ताकत लगा के पूरा लंबा सांस लेना है, पूरा लंबा सांस लीजिएगा। जितना ही लंबा सांस लीजिएगा और उतना ही आपका सीना फूलेगा, चौड़ा होगा। अगर किसी कैंडिडेट का 1-2 सेंटीमीटर अगर कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डिप्स मारिए। जितना ज़्यादा आप डिप्स मारिएगा उतना ही आपका चेस्ट फैलेगा, चौड़ा होगा और किसी प्रकार का वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेस्ट नापा जाता है। इसके बाद जैसे ही चेस्ट हो जाएगा बस इतना प्रक्रिया। अब उसके बाद से यहाँ पर वेट के बात हुआ कि वेट कब नापा जाता है। बॉयज़ का भी वेट, तो देखिए बॉयज़ का वेट है जो कि नहीं नापा जाता है और केवल वेट जो नापा जाता है वो केवल गर्ल्स की वेट नापा जाता है। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी 11,880 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम में वेट है जो कि नहीं नापा जाता था। और उस टाइम में क्या हुआ था, मेरे साथ बहुत ही पतली लड़की का ज्वाइनिंग हुआ था। बहुत सारे कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल का ज्वाइनिंग हुआ जो कि बहुत ही पतली थी। उस किसी का वजन 40 किलो, 42 किलो, 45 किलो इस प्रकार से था। इसके बाद यहाँ पर सरकार कदम उठाया, CSPC कदम उठाया और क्या किया कि इसमें मिनिमम वेट है जो कि लागू कर दिया गया। तो गर्ल्स का मिनिमम जो वेट होना चाहिए वह 48 किलो होना चाहिए। मिनिमम जो वेट होना चाहिए वह 48 किलो होना चाहिए। तो जितने भी लड़कियां हैं सभी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जितना लड़कियां हैं आप लोग रनिंग कीजिए सही है, लेकिन उसके साथ साथ अपना वेट पर भी ध्यान देना है। रेगुलर आपका वेट भी लेना चाहिए जिससे कि आपका पता चल सके कि कहीं आपका वेट फिजिकल अधिक मेहनत करे और जिसके चलते आपका वेट है जो कि डाउन होते जाए। तो इस पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है।
आप फिजिकल के साथ साथ अपना वेट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट महिला कांस्टेबल है कैंडिडेट है जो कि फिजिकल में 100 नंबर लाती है और कहीं ना कहीं जाकर वह वेट में छंट जाती है। किसी का 45 किलो 46 किलो इस प्रकार से वेट रहता है और वेट में जाकर छंट जाती है। तो इस पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है। बहुत लड़कियां वेट में छंटती है, तो इस पर खास कर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि मेडिकल कब नापा जाता है। तो देखिए, गर्दनी भाग में केवल फिजिकल प्रक्रिया होता है। फिजिकल में जब पास हो जाते हैं तो आपको गेट पास दिया जाता है। गेट पास देने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से वहाँ से आपको छोड़ दिया जाता है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आने का इंतज़ार किया जाता है। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो उस फाइनल मेरिट लिस्ट में 3 चीज़ दिया गया रहेगा। ज्वाइनिंग डेट, यानी किस डेट से किस डेट के बीच में ज्वाइनिंग करना है। आपको पोस्ट दिया जाएगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिला हुआ है। उसके बाद से तीसरा जो रहेगा डिस्ट्रिक्ट दिया गया रहेगा, आपको किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग करना है। तो ज्वाइनिंग डेट उसमें दिया गया रहेगा, पोस्ट दिया गया रहेगा और डिस्ट्रिक्ट दिया रहेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में जाके ज्वाइनिंग करना है। इस प्रकार से सब कुछ वहाँ पर दिया गया रहेगा। जब वहाँ पर जो डेट दिया गया रहे उस डेट में अगर जाके आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग करने के उपरांत, यानी जब सभी जितने कैंडिडेट का उस ज़िले में रिजल्ट हुआ है सभी का ज्वाइनिंग जब हो जाता है तो 4 से 5 दिन के अंदर में वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल में आप लोग का मेडिकल होगा। तो मेडिकल प्रक्रिया होता है जो कि ज्वाइनिंग के बाद होता है। जितने कैंडिडेट का रिजल्ट होता है उतना ही कैंडिडेट का रिजल्ट होता है जितना सीट रहता है। एक भी फालतू कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं होता है। तो मेडिकल के लिए आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बिहार पुलिस का जो मेडिकल होता है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी होता है। मेडिकल के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इस प्रकार से सब कुछ प्रक्रिया होता है। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार के आप लोग के पास डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।